ये सरसों का तेल अगर आपने घर में बनाकर एक मरतबा इस्तेमाल कर लिया ना तो आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑयल बनाकर जब मैंने अपने बालों पर लगाया तो लोग मुझसे पूछने पर मजबूर हो चुके हैं कि आप अपने बालों पर ऐसा क्या लगाती हैं, क्या इस्तेमाल करती हैं जो आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे, घने और काले स्याह हैं। जी हाँ, ये ऑयल जो है जितने ज़्यादा भी आपका हेयर फॉल है कंट्रोल करेगा। आपके बाल अगर बढ़ते नहीं हैं तो 3 से 4 गुना तेज़ी के साथ आपके बाल लंबे हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके सर में गंजपन की बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है, आपकी मांग नज़र आने लग गई है और अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, ये ऑयल बनाकर आप यूज़ करें। आप यकीन माने आपके बालों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। 3,000, 4,000, 5,000 वाले जो ऑयल आपने बाहर से ख़रीदने हैं, आप ये ऑयल बनाकर लगाएं, आप सारे तेल भूल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है, एक लिया है प्याज, जो बिल्कुल लाल कलर का प्याज था वो इस्तेमाल किया है और 2 बड़े अदरक के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। आप ये ऑयल बनाकर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये ऑयल बनाकर सेल किया है। मुझे इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। जिस भी खातून ने एक मरतबा इस तेल को लगाया है उसने दोबारा मुझसे ज़रूर कहा है कि बना के एक मरतबा फिर दे दें। यहाँ पर मैंने अदरक को और प्याज को छिलके समेत ही काटा है, बिल्कुल बारीक नहीं काटा, नॉर्मल वे में काटा है। फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे नीम के पत्ते। अदरक गंजपन की शिकायत दूर करता है और बालों को घना करता है। प्याज बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है और नीम के पत्तों से सर की जुएँ और खुश्की का इलाज होता है। जिस तरह गर्मी दाने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर, तो ये नीम हम यूज़ करेंगे सबसे आखिर में। मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगी, आपने पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो आप देख लेंगे तो आपके बाल कभी भी नहीं गिरेंगे और आपके बाल हमेशा लंबे, घने, काले, स्याह रहेंगे। बनाने का तरीका आपने गौर से देखना है। इसके बाद जो ये चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये है सिकाकाई। सिकाकाई बालों को काला करने के लिए, लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिकाकाई के नाम से बहुत ज़्यादा मार्केट में शैम्पू भी दस्तयाब हैं, इसके अलावा ऑयल भी। हम जो ये घर में ऑयल बनाने वाले हैं इसकी बात ही कुछ और होने वाली है। तकरीबन मैंने ये 4 से 5 डंडियाँ जो हैं इसकी ली हैं सिकाकाई की। इसको आपने तोड़ लेना है, अगर ना भी तोड़ें तो भी चलेगा। ये पंसार की दुकान से आपको 20 रुपये में या 50 रुपये में काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे आंवला। आंवला भी हमारे बालों को काला स्याह बनाता है, इसके अलावा बालों में चमक लेकर आता है, हमारे बालों को लंबा करता है, बालों को गिरने से रोकता है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे बालों के लिए और ज़माना कदीम से ये चीज़ें बालों को लंबा करने के लिए, काला स्याह बनाने के लिए और बालों को गिरने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे रीठे, जिसको सोप नट कहते हैं। इसकी झाग बहुत ज़्यादा बनती है, शैम्पू में इसका बहुत अहम किरदार होता है और ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इन सारी चीज़ों को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको आपने अपने ऑयल में यूज़ करना है। इसके अंदर एक बहुत ही सख्त सा बीज होता है जो कि आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि हम उसको अपने ऑयल में यूज़ नहीं करेंगे। 4 से 5 मैंने यहाँ पे रीठों के लिए हैं और इनके जो हैं हम बीज रिमूव कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 से 2 चम्मच अलसी के। जो ये बीज आप देख रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं हमारे बालों को नरम बनाने के लिए, बालों में शाइनिंग लाने के लिए, बालों में खूबसूरती लाने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबन आपने 1 से 2 चम्मच भरकर इस्तेमाल करना है अलसी के बीजों का। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप 50-50 रुपए की भी ले लें तो आपका 6 महीने तक के लिए तेल बन सकता है और अगर आप चाहें तो इसको 30-30 रुपए का भी ख़रीद सकते हैं। मैं आपको पैसे भी बता रही हूँ ताकि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ये जो चीज़ें मैंने एक साइड पे रखी हुई हैं, इनको हम सबसे आखिर में यूज़ करेंगे। अभी हमने इसको ऑयल में नहीं डालना। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे कलौंजी का। कलौंजी बालों को स्याह बनाती है, वक्त से पहले आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देगी, बालों को काला रखने में मदद देगी, बालों की लंबाई में, बालों की ग्रोथ में मदद देगी। 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कलौंजी का। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा
अहमियत रखती हैं बालों को लंबा, घना, काला, स्याह बनाने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ऑयल मैंने यूज़ किया है और अपनी बेटियों को भी इस्तेमाल करवाया है, तो इससे बहुत ज़्यादा जल्दी बाल लंबे घने होते हैं और हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद हमने तकरीबन 1 किलो के करीब सरसों का तेल लेना है। अब आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, सरसों का तेल आप जहाँ से भी लें, ट्रस्टेड जगह हो, आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, लेकिन 100% प्योर सरसों का तेल होना चाहिए। इससे आपको रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। 1 किलो सरसों का तेल आपने इसमें इस्तेमाल करना है। इस ऑयल को बनाने के लिए क्वांटिटी भी मैं आपको बता रही हूँ। हमने इस ऑयल में सारी चीज़ें ऐड करनी है सिवाय नीम के पत्ते जो हैं और कलौंजी के और अलसी के बीजों के। हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ऑयल बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लेना है और समझ लेना है। जब हम सारी चीज़ें एक पतीली में डाल देंगे तो हमने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ऑयल को चूल्हे पर रखने लगे तो आपने इस बात को श्योर कर लेना है कि आपने जिस भी पतीली में, जिस भी कढ़ाई में इस ऑयल को बनाना है, वो कढ़ाई गहरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल में जब हम कोई भी चीज़ डाल के पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उबलता है और उबल कर बाहर आ जाता है, गिर भी जाता है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है और आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हमने लो फ्लेम पे पकाना है। जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड की हैं, हमने उन्हें जलाना नहीं है, हमने उन्हें पकाना है। जलाने से मुराद ये है कि आपने तेज़ आंच पे पका के उन्हें काला नहीं करना, उन्हें बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि उसकी गुडनेस जितनी भी हो बिल्कुल ऑयल में आ जाए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इसमें पक रही हैं। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। 1 घंटे के बाद जो है थोड़ी देर में और रखूँगी। जो झाग, ये झाग आना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। जब ये झाग आना, हल्की हल्की सी झाग इसके ऊपर रह जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें नीम के पत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको भी हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाते रहेंगे और बिल्कुल हल्की फ्लेम पे जब आप पकाएंगे तो नीम के पत्ते भी बिल्कुल काले नहीं होने चाहिए। काले हुए तो तेल भी आपका ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है या लोहे का बर्तन है तो उसमें ये तेल बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है बालों को काला करने के लिए। लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें बन के जो है देखें ऊपर आ गई हैं, बिल्कुल सही तरीके से पक चुकी हैं। नीम के पत्ते भी मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लैक नहीं हुए हैं, ब्राउन हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया है, जलाया नहीं है। अब आपने इन सारी चीज़ों को स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद ऑयल किसी भी बॉटल में आपने सेव कर लेना है। आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन अपने बालों में लगाएं, पूरी रात लगा रहने दें और उसके बाद सुबह उठ के आप अपने बालों को वॉश कर लें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वाजिया रिजल्ट नजर आने लग जाएंगे। रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।